कालिदास सच सच बतलाना। ये सवाल नागार्जुन कालिदास से कर रहे हैं। वही कालिदास जिन्होंने कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्यों की रचनाएं की। मैं आपको नागार्जुन की कविता कालिदास सुनाऊं, उसके पहले आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि जान ली जाए ताकि कविता समझने में आपको आसानी हो। और यदि आप इसकी भूमिका से परिचित हैं और केवल कविता का आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो को 2 मिनट के बाद से देखना शुरू करें। बाबा नागार्जुन जब महाकवि कालिदास की रचनाओं में मिलने वाले विरह वर्णन को पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई भी कवि इतनी गहराई और इतनी आत्मीयता के साथ विरह वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसा लगता है कि कालिदास अपने भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। नागार्जुन ने इस कविता में कविकुल गुरु कालिदास के 3 महाकाव्यों में वर्णित विरह वेदना का उल्लेख किया है। पहला है रघुवंशम। इसमें रघुकुल के महान राजा और दशरथ के पिता अज की पत्नी इंदुमती की मृत्यु नारद की वीणा से गिरने वाले पुष्प के आघात से हो जाती है। इंदुमती और अज में अगाध प्रेम था और इंदुमती की मृत्यु के बाद वर्षों तक अज अपनी पत्नी के विरह में विलाप करते रहते हैं। इसके बाद नागार्जुन दूसरे महाकाव्य की कथा को लेते हैं जो कि है कुमार संभवम। इस महाकाव्य में शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव शिव जी पर अपना पुष्पवाण छोड़ते हैं। जब शंकर की समाधि भंग हो जाती है तो देवाधिदेव महादेव को बहुत क्रोध आता है तथा वे अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं, जिसके बाद कामदेव की पत्नी रति अपने पति के वियोग में बहुत विलाप करती है। इसके बाद बाबा नागार्जुन तीसरी कथा का उल्लेख करते हैं जो कि मेघदूतम में वर्णित है। इस काव्य में एक यक्ष है जो किसी श्राप के कारण अपनी प्राणों से भी प्रिय पत्नी से दूर है। उसकी पत्नी यक्षिणी कैलाश पर्वत पर है तथा यक्ष सुदूर दक्षिण में रामगिरी पर्वत पर है। आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखता है तो वह उन्हीं बादलों को संदेशवाहक बनाकर अपने हृदय की व्यथा अपनी पत्नी तक पहुंचाता है। इन तीनों महाकाव्यों में वर्णित विरह की व्यथा इतनी मार्मिक है कि नागार्जुन को लगता है कि यह अज, रति और यक्ष का नहीं वरन कालिदास का ही विलाप है। इसलिए वे लिखते हैं, कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के शुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना। यदि आपको यह कविता पसंद आई है तो इस चैनल की अन्य कविताएं भी जरूर पसंद आएंगी। एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखें और यदि आपको लगे कि यह आपके काम का चैनल है तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन कविता के साथ।